Good morning everyone. Today we are going to start worksheet number 4 of class 7th, triangle and its properties chapter. So question number 3 is, the length of two sides of a right triangle are equal. The square of the hypotenuse is 800 centimeters square. Find the length of each side. So it is worksheet number 4. So beta, in this question what is given to you? One right angle triangle is given to you. Okay, so what is a right angle triangle in which one of the angle is 90 degree, और इस 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आपके पास साइड होती है, दिस साइड इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज एंड इट इज द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, और जो बाकी दो साइड्स आपके पास बच गई, दीज आर परपेंडिकुलर एंड बेस. और आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर एंड बेस है, ठीक है ना, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर इक्वल. तो अब देखो, परपेंडिकुलर एंड बेस आपस में इक्वल हो सकते हैं बट दे कैन नॉट बी इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज जो होता है आपके पास, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, सो हम क्या एज्यूम करेंगे, आपको ये साइड्स फाइंड आउट करनी है. सो लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, क्योंकि आपको दोनों इक्वल गिवन है. लेट इट बी इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये भी आपके पास x सेंटीमीटर आ गया एंड दिस इज ऑल्सो x सेंटीमीटर. और जो आपके पास ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, इस हाइपोटेन्यूज का बेटा आपको स्क्वायर गिवन है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज गिवन टू यू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सी, इन आवर पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यहां पर हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर एंड बेस दे आर गिवन x सेंटीमीटर, बट ओवर हियर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज गिवन. ठीक है, सो यूजिंग Pythagoras theorem in triangle ABC. So it will be AC square, it is equal to AB square plus BC square. ठीक है, so AC square means hypotenuse square. AC is the hypotenuse, उसका square that is already given to you, it is 800. यहां पर आप 800 स्क्वायर नहीं लिखोगे, नो, इट इज गिवन टू यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है आपको 800. ए बी इज एक्स स्क्वायर, ये तो आपको सिर्फ सिंपली एक्स गिवन है, एंड बी सी दैट मीन्स परपेंडिकुलर, इट इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर. नाउ इट इज 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 800. ओके, नाउ x स्क्वायर विल बी 800 अपॉन 2, सो इट इज 400 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर. नाउ हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए. ठीक है, ओवर हियर इट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 400. सो 400 किसके इक्वल होता है? वी कैन राइट 400 एज 20 मल्टीप्लाई बाय 20, विच कैन बी रिटन एज 20 स्क्वायर. सो इट इज 20 स्क्वायर x स्क्वायर, स्क्वायर विल कैंसिल विद स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. देयरफॉर परपेंडिकुलर is equal to base, both are equal to 20 centimeter. So this was your question number 3. Clear? Now we are going to start question number 4. So what is the question number 4? Question number 4 is, two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. हमारे पास दो पोल्स है बेटा, दोनों की हाइट कितनी है? 6 मीटर. एंड सेकंड पोल, अब देखो जो 11 मीटर वाला है वो तो लेंथ ही होगा ना, लंबा होगा वो तो. ठीक है, तो इस तरह से प्लेन ग्राउंड के ऊपर ये स्टैंड कर रहे हैं, और जो इनके फीट के बीच का डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू यू 12 मीटर. तो आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है. सो इस फिगर को नेम दे दो ABCD. दिस टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक इट इज 11 मीटर. अब कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, हम A पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, और इस पॉइंट को नेम दे देंगे E. अब अगर आप इस शेप को ध्यान से देखोगे, यहां पर आपको दो शेप्स दिखाई दे रही होंगी. वन इज रेक्टेंगल, सेकंड इज ट्राइंगल. नाउ व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट? किसी भी रेक्टेंगल के वर्टेक्स पे जो आपके एंगल्स होते हैं दे आर 90 डिग्री. इफ इट इज 90 डिग्री, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री बिकॉज दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. और इस ट्राइंगल में बेटा एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री है, सो दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. और इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास ये वाली लेंथ है AD, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. मतलब कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर एंड बेस आपको निकालने हैं. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज.
तो अब हमारा मेन क्वेश्चन ये आता है, व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर एंड व्हाट विल बी द बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. सो इन फिगर पहले देखो हम कौन सा लेंगे, ए बी सी ई. ए बी सी ई. ए बी विल बी इक्वल टू ई सी. ए बी विल बी इक्वल टू ई सी. वाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल 6 मीटर ईच. तो ई सी भी कितना आ गया, 6 मीटर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. ठीक है. एंड बी सी विल बी इक्वल टू ए ई. ये कितना होगा, 12 मीटर. अगेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ दी रेक्टेंगल. अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर आपको मिल चुका है, इट इज 12 मीटर. अब हमने ये बेस निकालना है. सो व्हाट विल बी बेस इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल रहने दो अभी हम ऐसे करते हैं. देखो हाउ कैन यू राइट दिस टोटल लेंथ डी सी, यहां से लेके यहां तक डी सी. इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ डी ई प्लस ई सी प्लस ई सी. अब डी सी टोटल लेंथ तो आपको 11 मीटर गिवन है. डी ई आपको पता नहीं है, सो कीप इट एज इट इज. प्लस व्हाट इज ई सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. ई सी इज 6 मीटर. सो कैन यू फाइंड डी ई फ्रॉम हियर. डी ई विल बी इक्वल टू 6 को आप शिफ्ट करेंगे, 11 माइनस 6, सो इट इज 5 मीटर. सो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर मिल चुका है. डी ई की लेंथ आपने कितनी निकाल दी, 5 मीटर. सो वी कैन नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन triangle AED. So what is the Pythagoras theorem? Hypotenuse square that is equal to perpendicular square plus base square. ठीक है. So what is the hypotenuse? वो आपने assume कर लिया, it is equal to x square. Perpendicular square. So what is the perpendicular now? It is AE, which is 12 square plus base square is 5 square. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25. सो ऐड करेंगे आप, इट इज इक्वल टू 169. लेकिन यहां तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, वी हैव टू फाइंड आउट सिंपली एक्स. सो एक्स स्क्वायर 169 कैन बी रिटन एज 13 स्क्वायर. सो एक्स विल बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. सो आपके पास ये एक्स क्या था, दिस वॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टॉप्स. ठीक है. सो आप यहां पे एज्यूम कर लेना, लेट द डिस्टेंस between tops x मीटर. ठीक है. आई थिंक यूनिट्स आर मीटर, यस, है ना. तो यहाँ पर आंसर भी आपका मीटर्स में ही आएगा. सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स दैट इज इक्वल टू 13 मीटर. ओके. सो दिस वॉज योर कंप्लीट सोल्यूशन. ओके, लाइक दिस. So beta question number 5, find the length of the diagonal of a rectangle. So in this question what you have to do, one rectangle is given to you. Okay, one rectangle is given to you. So rectangle में आपको पता है opposite sides are equal. ठीक है. Find the length of the rectangle, diagonal of the rectangle whose sides are, length is given to you 15 centimeter and breadth is given to you 8 centimeter. He is saying find the length of the diagonal. Now what is the diagonal? Diagonal is a line segment which joins opposite vertex. A का बिल्कुल opposite कौन सा है, C. आपने इस AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब रेक्टेंगल में क्या होता है, वर्टेक्स पे द एंगल इज 90 डिग्री. और किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री आ गया तो इस 90 डिग्री के ऑपोजिट जो आपकी साइड होगी दैट विल बी हाइपोटेन्यूज. मतलब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इज द हाइपोटेन्यूज जो आपको फाइंड आउट करना है. लेट इट बी x सेंटीमीटर. ठीक है. ए बी इज द, अगर हम इस एंगल को कंसिडर करें, बेस, सो इट इज 15 सेंटीमीटर एंड बी सी दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर which is equal to 8 centimeter. Now what you have to do? You have to apply the Pythagoras theorem in this and you have to find out the answer. Okay. So Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. AC is
x square. Now base is 15 square plus 8 square. So x square is equal to 15 square is 225, 8 square is 64, 289 centimeter square. So simply x, ये x square की value है. So 289 can be written as 17 square. It will cancel. So value of x is 17 centimeter. Therefore, the diagonal. Therefore, length of diagonal, it is equal to 17 centimeter. Okay. So this was the question. So that's all. Thank you.